हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। पिछले वीडियो में हमने जो है 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय आपको वास्तविक संख्या अध्याय 1 के जो है बताए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट यूपी बोर्ड 2026 का है। फिर आज हम 5 क्वेश्चन आपके लिए टॉप लेके आए हैं 5 क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, टाइम नहीं लेंगे आपका ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए जरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आपकी वास्तविक संख्याओं से अध्याय 1 से आना ही आना है, आप समझिए, इसको समझ लीजिएगा आप। इसमें है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। हमने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि उसमें जब भी आपका सम प्रत्येक अगर धनात्मक सम पूर्णांक है तो क्या होता है, विषम पूर्णांक है तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जरा, अगर सम पूर्णांक है तो ये p के लिए सम पूर्णांक है तो 2p हो जाएगा आपका। और अगर विषम पूर्णांक की बात करें तो उसमें एक हम जोड़ देते हैं, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, 2p+1 ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि विषम पूर्णांक है। ये हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं एक क्वेश्चन इस तरह का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिएगा पीछे। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 716 को डट डट विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र आपका विभाजन एल्गोरिथम से लेना है कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका इसमें लगेगा। यहाँ पे आप देखिए साफ साफ क्लियर कर दिया कि 21 भागफल आपका यहाँ पर 21 है, ये 21 आपका भागफल है, और प्लस शेषफल आपका 23 है, और टोटल ये संख्या है, मतलब संख्या जो होती है ये भाज्य कहलाती है 716। और यहाँ पर मान लेते हैं इसको यक्स, यानी आपको भाजक यहाँ पे निकालना है। और भाजक निकालने के लिए करेंगे क्या, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे क्या, 21 का गुणा x से हो जाएगा तो 21x हो गया ये, और ये 23 है, 23 को आप इधर भेज दीजिए तो 716 में आप 23 घटा दीजिएगा, 23 घटा दीजिए क्योंकि ये प्लस का है, और इधर इधर जब इसको भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो 16 में 3, 6 में 3 गए 3, और यहाँ जो है 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, और ये आपका जो है 6 बचेगा इसमें। 693 आपका टोटल हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है आपका कि 21x है, तो 21x बराबर आपका 693, और यक्स बराबर आपका हो जाएगा 693 और बटे 21 हो जाएगा। अब इससे आप अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 33। 21 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 21 3, तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। ये आपका जो है यहाँ पे 33, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है हमें कमेंट में आप बताइए, जो है आपकी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन इसी तरह के आने हैं। तो 70 में सबसे पहले आपको 5 घटा देना है, तो 70 में आप 5 घटा दीजिए। ये 70 में 5 घटाएंगे तो आपका जो है आ जाएगा 65, और फिर आप 125 में घटाएंगे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मत 8 गए 7, और बचेगा 117। अब हम भाग, हमने आपको कल बताया था कि बड़ी से बड़ी अगर संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो आप HCF निकालेंगे, अगर छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो फिर आप LCM निकालेंगे। तो यहाँ 65 हम भाग देंगे 117 को, तो यहाँ आप देखिए 117 भाग देंगे तो एक बार जाना है, तो 65 एक कम 65, इससे घटाओगे तो आएगा 7 में से 5 गया 2, 11 में 2 गए 5, यानी 52। 52 को फिर भाग देंगे 65, तो यहाँ देखिए एक ही बार जाना है तो यह 52 घटेगा, तो ये 52 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और 13 से फिर आप 52 को भाग दे देंगे, 13 से 52 तो 13 चौको 52, ये आपका जो है टोटल यहाँ पे आ गया 13। ये ऑप्शन आपका सी खंड से ही हो गया। क्वेश्चन देखिए आपको, ये क्वेश्चन एक भाज्य संख्या है और इसमें आपको बताना है कि इसका कैलकुलेट करने के बाद ये भाज्य संख्या है या भाज्य है, ये चीज आपको देखना है।
तो यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, जब आप इसको गुणा करेंगे यहाँ लमसम तो ये 85 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 88 और फिर इसके बाद ये 88 हो गया। 88 गुणा 2 फिर आप करेंगे और प्लस इसमें 22 आप जोड़ देंगे तो लमसम लमसम जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो भी ये आएगी एक भाज्य संख्या आएगी, जो कैलकुलेट करेंगे ये भाज्य संख्या आएगी। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दूसरे से कट जाती हैं, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल अपनी संख्या से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। तो ये एक भाज्य संख्या इसमें आना है, ये पूरा आप जो है मल्टीप्लाई करके और जो है इसमें 22 जोड़ दीजिएगा, भाज्य संख्या आंसर आ जाएगा। ये सत्य है, भाज्य संख्या इसका आ जाएगा। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी, देखिए भाई ध्यान से, हमने आपको बता दिया था कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से कट जाती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने के सिवा किसी और से नहीं कटती। तो यहाँ पे देखिए जरा, 0 आपकी पूर्ण संख्या है, 0 जो भी है पूर्ण संख्या है, 1 आपकी प्राकृत संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि अपने से अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी, 2 से ही कटनी है, और 8 2 से कट जाएगा, ये है तो 4 से भी कट जाएगा। तो ये जो है आपका, ये आपकी भाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्या इसका आंसर हो जाएगा, राइट। 2 अभाज्य संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है मैथ आपको अच्छे से सीखने को मिलेगी। हम रोज वीडियो आपको देंगे इसी तरह क्वेश्चन के, और यूपी बोर्ड में आप 90+ मैथ में ले के जाएंगे जो है। अब वीडियो आपको कैसा लगा है ये हमें आप कमेंट में बताइएगा।